हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जेमिनी, आज मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कब तक ये सारी खुशखबरी आपकी लाइफ में आएगी। ये खुशखबरी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से जुड़ी हुई भी हो सकती है। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने वाले हैं इस रीडिंग में, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, इस खुशखबरी को आप कब तक पाएंगे ये भी पता चलेगा, और इसको पाने के लिए आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आई विल टेल यू एवरीथिंग। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट आपकी रीडिंग मैं करूँगी। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, तो अपनी रीडिंग ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी आपका टॉपिक है। ओके, अभी कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे और भी ले रही हूँ। रीडिंग जो है मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देखना और रीडिंग शेयर कर दो। इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। कमेंट कीजिए और हाइप कीजिए। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ करियर के बारे में। करियर में तो आपका जो अभी तक जितना आपने हार्ड वर्क किया है उसका डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसके लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए। रिवॉर्ड आपको 41 डेज से लेके 4 मंथ लग सकता है, पर आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। एक पॉइंट और है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो मेहनत है, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप और थोड़ा अटेंशन दीजिए और थोड़ा सा अपग्रेड कर दीजिए। फिर आपको देखना ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिलेगा। आप सोचते होंगे कि क्यों नहीं मुझे पैसे मेरे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं प्रमोशन मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना और दिखाना भी अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपनी कंपनी में लोगों को कि हाँ, तुम लोगों से मैं ज़्यादा काम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सच में यू डिज़र्व द रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, डिस्कवरी की एनर्जी है। तो एक चीज़ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बस अब एक चीज़ में सेटल नहीं रहने वाले। सबसे पहले तो लग रहा है कि आप फॉरेन में रहते हो, उसके बाद बिजनेस शुरू करना चाहते हो, उसके बाद हो सकता है और भी चीज़ें सीखना चाहते हो। और सिर्फ फॉरेन की एनर्जी नहीं, आप अपने कंट्री, कोई भी कंट्री से हो सकते हो, बता रही हूँ मैं आपको। तो हो सकता है कि आप कुछ स्किल्स सीखना चाहते हैं। यस, आपको सीखना चाहिए। क्वेश्चन आपके मन में हो रहा होगा कि सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे इस बुक से मैं, आप लास्ट में एक क्वेश्चन सोचना, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी देने वाली हूँ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है ये। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि मैं करूँ या ना करूँ। ऑफ कोर्स करो, एक चीज़ में सेटल रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम सबसे पहले आप कुछ नया सीख रहे हैं, नया ग्रोथ आपके अंदर हो रहा है, कुछ नया डिस्कवर कर रहे हो। कुछ हाई इनकम स्किल्स आप सीख सकते हैं, जैसे एआई से रिलेटेड हो सकता है, डाटा साइंस हो सकता है, डिज़ाइनिंग से हो सकता है, वेब डिज़ाइनिंग, यूएक्स डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग हो सकता है, लाइक वीडियो एडिटिंग। ठीक है, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग हो गया, डाटा इंजीनियरिंग हो गया, एंड सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों में भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे लेवल अप होते हुए, आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा आप में से बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ग्रो करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप खुद इंटरेस्ट दिखाकर सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और इतना तो है कि ये समय आ चुका है कि अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव करने का। और हो सकता है कि 41 डेज से लेके 4 मंथ्स के अंदर आपकी स्टाइल, आपके रहन सहन में भी बहुत ही ज़्यादा, आपकी लाइफ स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, चेंजेस होगा, और बहुत ज़्यादा बदलाव में पॉजिटिव बदलाव होगा, ग्रोथ होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जब आप अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो उसमें अपने एक अलग स्टाइल, अलग अंदाज में आपको वो चीज़ करना चाहिए। मतलब आपको अपने काम में अपना एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए जो स्टाइल नहीं है। समझ रहे हो? होता है ना कि सबका अपने एक अलग अलग अंदाज होता है। फॉर एग्जांपल आप सिंगर्स का ले लो। अब जैसे अरिजीत सिंह है तो वो अपने स्टाइल में गाते हैं, सोनू निगम है वो अपने स्टाइल में गाते हैं। उसी तरीके से आपके काम करने का तरीका भी अपने स्टाइल में होना चाहिए। वो स्टाइल आपको डेवलप करना होगा। देन आप देखोगे कि आपको बहुत पसंद किया जाएगा। ओके, सो फाइनेंस जो है वो आपका डेफिनेटली सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि सक्सेसफुल हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और उसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन है कि आप जो है ना, कोई बिजनेस भी इस बीच में कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आ चुका है और आपको ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, ऐसे माहौल में आपको डाल दिया जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली अपना बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आप अपने खुद के बॉस होंगे और हो सकता है कि आप बहुत ग्रो करो। ठीक है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे।
और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, एक नया लाइफ जिसे कह सकते हैं ब्रांड न्यू, आप खुद एक ब्रांड न्यू पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग देखेंगे तो बोलेंगे अरे तुम्हें तो देखा था, तुम कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले तुम ऐसे नहीं थी, तुम ऐसे नहीं थे, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है तुम्हारे अंदर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब देखो थोड़ा सा और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत गाइडेंस के लिए गाइडेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आप लव लाइफ का देख रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि कुछ लव लाइफ में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पर्सन का व्यवहार थोड़ा सा बदल सकता है, चेंज हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहा है जिसकी वजह से उनका व्यवहार बदले। तो जब व्यवहार बदलेगा तो आप उनसे सेपरेट होने के लिए बोलोगे, अलग होने के लिए बोलोगे, बल्कि आपको उनके एटीट्यूड और व्यवहार को और उनके प्रॉब्लम को समझना होगा। हो सकता है कि उनके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाए और हो सकता है वो फाइनेंशियली आपसे हेल्प लें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग का हार्ट ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए आप रेडी रहो। हो सकता है कि आपको ये एहसास होगा कि मैं बार बार इस पे बिलीव करता हूँ, मैं बार बार इस पे बिलीव करती हूँ और बार बार ये मेरा दिल तोड़ती है या दिल तोड़ते हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लव लाइफ के लिए ये है, यू विल हैव टू चूज़ वन। ठीक है, आपको किसी अच्छे इंसान को, अपने पार्टनर को, आपकी जिससे शादी होगी जो भी है, उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, समझदारी, सूझबूझ के साथ चूज़ करना होगा। ओके, तो ये चीज़ है। हो सकता है आगे आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका या आपकी एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर सकती है थ्रू सम सोर्सेस। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ सोर्सेस के थ्रू आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, आपसे शादी करने की कोशिश करेंगे, शादी की बात हो सकती है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक्स की एंट्री भी होने के चांसेस है। टाइम मैं थोड़ा क्लियर करके आपको बताती हूँ क्या टाइम हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। टाइमिंग क्या हो सकता है? विद इन 1 वीक ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ हो सकती है। विद इन 22 डेज़ भी हो सकता है, उसके बाद 9 वीक भी लग सकता है, या नेक्स्ट जुलाई तक ये सारी चीज़ें होंगी। बिज़नेस की अगर बात की जाए, ठीक है, करियर की बात की जाए तो हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम लग जाए। और लव लाइफ की अगर बात की जाए तो 1 वीक के अंदर, 22 डेज़ के अंदर ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं लव लाइफ को लेकर होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने मन में क्वेश्चन सोचिए और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूँगी। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट। क्वेश्चन आप मन में सोचिए, तब तक मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करना और अपनी पेड पर्सनल लिंक मुझसे ले सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन हो कि आपने अपने मन में सोच लिया होगा, मैं कुछ और भी सेकंड्स आपको दे देती हूँ, आप सोच लो। उसका आंसर मैं आपको दूंगी और कुछ गाइडेंस आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, लेट्स सी क्या है आंसर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आंसर क्या है? गेट इट इन राइटिंग। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी चीज़ का, किसी पेपर का, कॉन्ट्रैक्ट का, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, कुछ पाना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं ना कि आपको उस चीज़ को पाने के लिए आपको लिख कर उसको पाना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप 555 टेक्निक करके भी अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वेल, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको अपनी रीडिंग चाहिए, आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी। ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, बस याद रखना। ओके, हीलिंग करा सकते हो, कोई भी टॉपिक है रीडिंग ले सकते हो। ठीक है।